महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए लिख रहा है कि जीके के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, तो वो 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लगा हुआ मेरा। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रश्न 1, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। तो चलिए बताइए कि 1857 जो हमारे 1857 का विद्रोह हुआ था, जो कि प्रथम क्रांतिकारी का सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है, तो ये विद्रोह कब हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था, कहां से प्रारंभ हुआ, ये पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह जो है कहां से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो चलिए बताइए कहां से प्रारंभ हुआ था बेटा, जल्दी बताइए, आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से। ठीक, तो सबको पता है जो हमारा 1857 का विद्रोह हुआ था, ये हमारे उत्तर प्रदेश का एक मेरठ जिला, वहां से प्रारंभ हुआ था। कहां से प्रारंभ हुआ था बेटा, मेरठ जिले से प्रारंभ हुआ था। क्यों, क्योंकि मेरठ के सिपाहियों ने क्या किया था बेटा, अंग्रेजों के खिलाफ क्या कहते हैं, विद्रोह कर दिया था। क्योंकि उसी समय एक लोग थे जिनका नाम था मंगल पांडे। आप लोग बहुत अच्छे से उभरे होंगे कि मंगल पांडे जी जो थे, उन्होंने क्या किया था, अंग्रेज क्या करते थे, जो कारतूस होती उस कारतूस में सुअर की और क्या बोलते हैं, गाय की चर्बी से कारतूस बनाते थे। इसकी भनक लगी क्या बोलते हैं मंगल पांडे को, तो उन्होंने कारतूस को चलाने से मना कर दिया। इसी के खिलाफ में जलते जलते मेरठ में एक विद्रोह फिर चालू हो गया इसी के लिए, क्योंकि वहां के जो सिपाही थे उनको पता चला कि हाँ यार ये सही हो है, ये चीज सही है, तो उन्होंने उसके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि ये चीज सही नहीं भाई, गलत है, हमारे धर्म के खिलाफ है, ये चीज हुई थी। ठीक, तो नहीं 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था बेटा, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कब, 1857 ईस्वी को। कब हुआ था, 10 मई 1857 ईस्वी को। याद रखना डेट, 10 मई 1857 ईस्वी को। कहां पड़ता है मेरठ हमारे, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आपको कुछ दिख रहा होगा बेटा कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं, कल पढ़ा हूं, आज जो पढ़ा रहा हूं, इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको ये मेरे दिए गए लिंक जो लिखा हुआ है ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फॉर पीडीएफ, कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, सक्सेस मी नाम से है, जिसको मैं अभी वीडियो को लास्ट में क्या बोलते हैं लिंक में दे दूंगा। आप लोग क्लिक करके वहां पे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ पा सकते हैं फ्री में। ठीक है, चलिए चलते हैं अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए एक मिनट बेटा, चलिए चलते हैं अब आगे देखते हैं क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 लगा हुआ है कि 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत जो महल थी उन्होंने कहां का नेतृत्व किया था। आप बहुत परिचित है बेगम हजरत महल के बारे में। ये जो बेटा बेगम हजरत महल है, ये कहां का पर जो कहां का नेतृत्व किया था, इन्होंने किया था लखनऊ में। आप जब लखनऊ जाओगे, ठीक है, तो लखनऊ जब जाओगे तो वहां पे इनका पार्क भी बना हुआ बेगम हजरत महल। जब आप जाओगे क्या बोलते हैं कैसरबाग के साइड में, तो उस साइड में पड़ेगा आपको बेगम हजरत महल पार्क, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ठीक, इस बेगम हजरत महल ने ही क्या किया था, लखनऊ से विद्रोह किया था। कब, 1857 का जब विद्रोह, तो इन्होंने लखनऊ से इसका कमान संभाली थी कि हम लखनऊ से इसका विद्रोह करेंगे। ठीक, तो 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने कहां से नेतृत्व किया था, लखनऊ से किया था। चलिए चलते हैं और आगे क्रम में देखते हैं क्या हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। चलिए बताइए कि गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय हमारे इंडिया भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक, तो सबको पता बेटा कौन था, लॉर्ड कैनिंग। क्या था, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग से पहले कौन थे बेटा, लॉर्ड डलहौजी थे, जो कि 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक रहते। कौन, लॉर्ड डलहौजी। ठीक, और 1856 से लेकर 1860 तक ये कौन रहते हैं, लॉर्ड कैनिंग जी रहते हैं। ठीक है, तो 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। चलिए बताइए, बहुत परिचित हो गए कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो उसी झांसी वाली रानी की बात चलिए कि जब झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई जो थी 1857 के समय में इन्होंने विद्रोह किया था टाटा टोपे के साथ मिलकर। ठीक, तो इस 1857 के विद्रोह में जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इनका जो है मूल नाम क्या था, यानी इनका मूल नाम क्या था, यानी इनको कौन से नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आपका आंसर निकल के आए मणिकर्णिका। क्या नाम था इनका, पूरा नाम मणिकर्णिका था। इनको हम प्यार से बेटा आप लोग पढ़ते हो बुक में पढ़ोगे मनु, इन्हें हम प्यार से मनु के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मनु के नाम से जानते हैं। और ये रानी लक्ष्मीबाई कहां के साम्राज्य को संभालती थी, ये उस समय एक राज्य है अपने उत्तर प्रदेश में, झांसी। ये झांसी से थी, झांसी ठीक, कानपुर के साइड में है झांसी। ठीक, तो ये झांसी से उन्होंने कमान संभाली थी। रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा मणिकर्णिका। चलिए चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लगा, क्वेश्चन नंबर 5
लिखा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत का बादशाह कौन था? यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वही अंग्रेज की जो कंपनी थी उसी को हम बोले, उसी का पूरा नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत का बादशाह कौन था? बताइए, बगल का बादशाह कौन था? उसमें गुलाम सॉरी कौन सा बादशाह? शाहजहां, अकबर या फिर जहांगीर या फिर बहादुर शाह जफर? ठीक, बताइए कौन सा? ये सब मुगल है। ठीक, तो आपका आंसर निकल के आ गया अकबर। जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में आगमन आई तो अकबर था, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी बेटा हमारे यहां जो है वही क्या बोलते हैं 1599 ईस्वी के आसपास इंडिया में दखल अंदाजी की थी, और उसने 1599 ईस्वी में अकबर बादशाह था। क्योंकि आपको पता है अकबर जो था ये 1555 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर था। यानी 1555 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर भारत का बादशाह था। लगभग 50 साल अकबर बादशाह था। आप लोग बहुत सुने होंगे अकबर और बीरबल की कहानी, बहुत फेमस है। ठीक है, चलिए चलते हैं। फिर है नेक्स्ट कि निम्न में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसको हम पंजाब के केसरी के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी तेज बहादुर सिंह, या फिर बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन था? ठीक, तो सबको पता है लाला लाजपत राय जो थे बेटा, इनको हम पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पंजाब केसरी से नाम से जानते हैं। किसको? लाला लाजपत राय को। इन्हीं की आगे चलते क्या होती है, एक प्रदर्शन हो रहा था, उसी प्रदर्शन में अंग्रेज जो लाठीचार्ज कर देते हैं, और उसी कारण क्या होती है, लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, लाठी लग जाने से इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? लाला लाजपत राय की। एंड आउट। चलिए चलते हैं अब आगे, देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? चलिए बताइए। भगत सिंह सबको पता है बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो भगत सिंह से परिचित ना हो। बताइए भगत सिंह जो थे इनको फांसी कब हुई थी? ठीक, तो आप लोग बहुत फेमस होंगे और बहुत सुने होंगे कि भगत सिंह की फांसी जो है 23 मार्च सन 1931 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी में हुई थी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। यानी भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी में हुई थी। चलिए इसमें और कुछ अच्छा पॉइंट बता रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए भगत सिंह के बारे में है। ठीक, भगत सिंह के बारे में और पॉइंट्स क्या है कि भगत सिंह की जो फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को हुई थी, सबको पता चल गया। ठीक, पूछता है कहां पे हुई थी, यानी भगत सिंह को फांसी कहां पे हुई थी? तो ये पड़ता लाहौर में एक जेल है जिसे बोलते हैं सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल लाहौर, जो कि इस समय पड़ता है पाकिस्तान में। लाहौर इसमें कहां पे है? पाकिस्तान में बेटा। तो हाल सेंट्रल जेल लाहौर में हुई थी। ठीक, 31 मार्च सन 1931 में। इनके साथ साथ भगत सिंह के साथ में दो लोगों को और फांसी हुई थी, भगत सिंह और एक तो कौन बेटा? राजगुरु। कौन? राजगुरु। और एक थे बेटा सुखदेव। यानी राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों को साथ फांसी हुई थी बेटा 23 मार्च 1931 में सेंट्रल लाहौर जेल में, जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम में कहां पे बेटा? पाकिस्तान में है। चलिए अब सबको एक चीज और पता है, भगत सिंह की जब फांसी हुई थी तो इनकी उम्र मात्र 21 साल थी। भगत सिंह को जब फांसी हुई तो मात्र इनकी उम्र कितनी थी? 21 साल थी। चलिए मजा आ रहा होगा, आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट भी देखने को मिल रहा होगा। तो आप ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे सक्सेस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के नए समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? देखो बहुत क्वेश्चन कहीं पाओगे कि भारत की खोज किसने की थी। यह कहना गलत है कि भारत की खोज किसने की थी, क्योंकि भारत तो पहले से भी था। ठीक, यहां पे हम बात करेंगे भारत के नए समुद्री रास्ते की, मतलब भारत का नया समुद्री रास्ता किसने खोजा था। ठीक, एक यूरोपीय भारतीय था, पुर्तगाल का रहने वाला था। कौन खोजा था? सबको पता है, वास्को डिगामा ने खोजा था। किसने खोजा था बेटा? वास्को डिगामा ने खोजा था। लेकिन ऑप्शन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखो, कोलंबस 1492 ईस्वी में, वास्को डिगामा 1492, वास्को डिगामा 1498, कोलंबस 1498। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबस तो है, लेकिन आप बताए 1492 कि 1498? बेटा कोलंबस, वास्को डिगामा जो है 1498 ईस्वी में। भारत के नए समुद्री रास्ते की खोज जो की थी वो वास्को डिगामा ने की थी 1498 ईस्वी में। ठीक है, इसमें और पॉइंट्स आप हमसे सुनते जाइए, आपके लिए फायदा रहेगा कि भारत के नए रास्ते की खोज तो पता चल गया कि वास्को डिगामा ने सन 1498 ईस्वी में की थी। ठीक, और ये कहां का निवासी था बेटा? पुर्तगाल का निवासी था। कहां का निवासी था? पुर्तगाल का, यूरोपीय देश है पुर्तगाल, वहां का निवासी था कौन? वास्को डिगामा। साथ में एक पॉइंट आपको और बता दें कि जो वास्को डिगामा था ये समुद्री रास्ते से कहां पहुंचा था? ये का केरल। केरल में एक बंदरगाह है जिसे बोलते हैं हम कालीकट बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कालीकट
बंदरगाह, ठीक है। तो ये कालीकट बंदर, केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है कौन, वास्को डी गामा, सन 1498 ईस्वी में, ठीक है। साथ में बाद यहां पे जो लिखा है 1492 ईस्वी में कोलंबस, इस 1492 ईस्वी में कोलंबस में जानते हो किसकी खोज की थी, इसने की थी अमेरिका की खोज, यूएसए के नए रास्ते की खोज, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या था कि ये जो कोलंबस था ये निकला था भारत की खोज के लिए, और वास्को डी गामा निकले थे बेटा यूएसए अमेरिका की खोज के लिए, ठीक। लेकिन इन दोनों रास्तों की, दोनों की हेराफेरी होगी, ये क्या वास्को डी गामा क्या, ये पहुंच गए भारत और कोलंबस पहुंच गए यूएसए, ये चीज भी पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बहुत अच्छा पॉइंट से बहुत अच्छा क्वेश्चन लगाया गया है कि चोरी चोरा की घटना कहां हुई थी। हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए रामबाण है, चोरी चोरी घटना कहां हुई थी, चलिए बताइए। आपको पता है कि असहयोग आंदोलन जब चालू किया गया था सन 1920 में माननीय महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक। तो यही आंदोलन के चलते 1498 ईस्वी में क्या होता बेटा, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुई थी। काहे के लिए हुई थी, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी के विपक्ष में हुई थी। क्या किया था, प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिसों ने क्या किया था, इन्हें रोक लिया था कि आप प्रदर्शन न कीजिए, ठीक। तो इन्होंने प्रदर्शनकारियों ने क्या किया था, 22 पुलिस कर्मियों को क्या कहते हैं उसी थाने में पकड़ के और फिर उनको बांट दिया था, ठीक। इसको पूरे पुलिस मर गई थी, उसमें जल के राख हो गई थी, उसमें 21 पुलिस और एक थानेदार भी मर के मरे, टोटल 22 पुलिस मर गए थे, ठीक। इसी को चलते हुए महात्मा गांधी क्या होता है, कुछ चल के 1922 ईस्वी में ही 15-20 दिन के बाद 1922 ईस्वी में क्या करते हैं, महासहयोग आंदोलन को वापस कर देते हैं, जिसके उपलक्ष्य में इनको जेल भी हो जाती है, मतलब अगले मौका पाया जाता है, जेल में पहुंचा देते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं। और हाँ, इसमें एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 1919 में अमृतसर। आपको पता है 1919 में अमृतसर में क्या हुआ था, चलिए बताइए। कल मैं बताया था, सब लोग कमेंट में बताइए 1919 में अमृतसर में क्या हुआ था, कमेंट में बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। लास्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। जैसे लखनऊ में तो आपको पता है बेगम हजरत महल, मेरठ से स्टार्ट हुआ था ये, लेकिन 1857 का विद्रोह जो ये नेतृत्व बिहार में किसने किया था, चलिए बताइए बिहार में किसने किया था। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है कि कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है तेज बहादुर सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी है खान बहादुर सिंह। तो चलिए बताइए कौन किया था, तो आपका आंसर निकल गया कुंवर सिंह। किसने किया था बेटा, कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह बिहार में किसने किया था, कुंवर सिंह जी ने किया था, ठीक। तात्या टोपे जो थे ये क्या होता है, कानपुर का विद्रोह किए थे, और ये कुछ समय के बाद क्या होते हैं, ये रानी लक्ष्मीबाई से मिल जाते हैं और झांसी में विद्रोह करने लगते हैं, कौन, तात्या टोपे जी, ठीक है। तो आपकी सीरीज जितनी थी, आपका सीरीज पूरा हुआ, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइएगा। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, नेक्स्ट टाइम में कोशिश करेंगे प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है, सक्सेस एकेडमी चैनल ज्वाइन करिए, यानी अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आप इस सक्सेस एकेडमी चैनल को ज्वाइन कर लें, और यानी कि सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचे, ठीक है। तो आप पढ़ाई में मस्त रहिए, मन से लगे रहिए, और कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लीजिए करिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम से नंबर भी दे दिया करूंगा आपको, पूछ लिया करिए, ठीक।